नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड के होप। आज हल्द्वानी में बार एसोसिएशन द्वारा एक बहुत बड़ा मार्च पास्ट निकालकर कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना था कि पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्री करने से कई तरह की दिक्कतें आम जनता और अधिवक्ताओं के सामने आ रही हैं। जहां पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सकता है, उन्हें बंदूक की नोक पर रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इसके अलावा अधिवक्ताओं के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा स्टाम्प वेंडर, अराइज निवेश और दस्तावेज लेखकों की रोजी रोटी पर भी विपरीत फर्क पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह इस नियम और अध्यादेश कानून को वापस लें, जिससे अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखक तथा स्टाम्प वेंडर की रोजी रोटी पर विपरीत फर्क न पड़े। हल्द्वानी में सच की तोप के लिए महेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आइए सर। जगह कहना है कि अभी रजिस्टर जो भी आप ला लो। अरे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। पिछले 19 दिन से इस उत्तराखंड की विभिन्न बारों ने आंदोलन चलाया है। यूसीसी में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से एक कानूनी सुझाव दिए जा रहे हैं, जिसमें वर्ष पर्यंत जो लोग अपनी रोजी रोटी से लगे हुए हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए। पेपरलेस हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे लोग संयुक्त ज्ञापन दिया जाएगा जिला अल्मोड़ा, चंपावत, और जिला नैनीताल, और यहाँ पर एक ज्ञापन दिया जाएगा मंडल में सारी बातें चक्षुओं के माध्यम से सरकार सभी अधिवक्ता अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, जिससे कि हम अपने आज के जो हमारे
उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन श्री डॉक्टर महेंद्र पाल जी और सदस्य सचिव श्री मेहरबान कोरन्ना जी और पूरे गोल मंडल के जितने भी बार एसोसिएशन हैं उनके अध्यक्ष सचिव और अन्य सम्मानित सदस्यगण यहाँ पर पूरे गोल मंडल से आए हुए हैं। उनका इस धरना स्थल पर कुमाऊं कमिश्नर आवास हल्द्वानी पर जो मांगों को लेकर लगातार हमारे अधिवक्ता स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज अपने अपनी जगह पर बैठ जाए, जिससे कि हम आज की जो ये कार्यक्रम है आज हमारे नेतृत्व कर रहे हैं मेरा निवेदन है। चलो भाई सब बैठो, बैठ ही गया। दीपक रावत अब यहाँ पर पहुँचते ही होंगे साथियों। ये सीधी तस्वीरें आप दीपक रावत के जो कैंप कार्यालय है यहाँ से आप लोग देख रहे हैं। यहाँ फरियाद वगैरह भी सुनी जाती है, तारीखें लगती है, वही जगह है। आज यहाँ पर सभी एडवोकेट्स, आईजीपीएस, स्टाम्प विक्रेता, ये सारे नारे बंद कर दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, मातरम। सर प्लीज। माता की आवाज दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे 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 अरे आ गया। बहुत बड़ी बात है, थोड़ा जगह आराम से आराम से। माइक दीजिए। अरे गिरा रखे तो दोनों पैर ट्रांसफर दो। कृपया शांति व्यवस्था बनाए। माननीय आयुक्त महोदय हमारे बीच आ गए और हम माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उनके द्वारा हम यहाँ पे प्रेषित कर रहे हैं। जी विषय सर, लोकहित में वर्चुअल व पेपरलेस रजिस्ट्री लागू न किए जाने, स्टाम्प आदि कार्य स्टाम्प विक्रेता के माध्यम से जारी रखने तथा यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण व वसीयत पंजीकरण सीएससी सेंटरों द्वारा न कराकर
पूर्व की व्यवस्था द्वारा ही कराए जाने के सर, हम इस ज्ञापन के द्वारा आपके संज्ञान में वर्चुअल ऑब्लिक पेपरलेस रजिस्ट्री तथा यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण व वसीयत पंजीकरण सीएससी केंद्रों से किए जाने के संबंध में निम्नलिखित आशंकाएं व समस्याएं लाना चाहते हैं। पहला, यूसीसी के लागू होने के बाद वसीयतनामा एवं विवाह पंजीकरण सीएससी केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। इन केंद्रों में विधि विशेषज्ञों की उपलब्धता न होने के कारण आमजन को बड़ी परेशानी हो रही है तथा इन दस्तावेजों की वैधता की प्रामाणिकता भी संदिग्ध हो रही है। इस नई प्रक्रिया से वसीयतनामा व विवाह पंजीकरण में जालसाजी व इनसे संबंधित कानूनों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई। दूसरा, सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संपत्ति के खरीद फरोख्त होने से एक प्रकार से भूमाफियाओं के लिए वरदान साबित होगा। तब भूमाफियाओं द्वारा अपने कार्यालय में भूमि स्वामी को बिठाकर जोर जबरदस्ती भूमि खरीदना आसान हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र के भूमि स्वामियों के लिए वर्चुअल रजिस्ट्री अभिशाप साबित होगा। तीसरा, वर्चुअल ऑब्लिक पेपर क्या आना भी खत्म कर दिया था? जी जी पेपरलेस का हम वेलकम करते हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन इसमें चाह रहे हैं एडवोकेटों दोनों मूड हो। सीएससी सेंटर को राइट दिया गया है, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि को राइट दिया गया है, हमें नहीं दिया गया। समझना चाहता हूँ कि जैसे मान लो वर्चुअल करता है जैसा कि हम उसके बाद फिंगरप्रिंट्स और रेटिना के लिए तो दफ्तर आएगा। बिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इतने सीनियर एडवोकेट्स हो नहीं पाता। इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं। पीछे पिस्टल रख के भी करवा सकता है। वर्चुअल ऑब्लिक पेपरलेस रजिस्ट्री द्वारा उत्तराखंड में हजारों स्टाम्प विक्रेता व उनके कार्यालय सहायक पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाएंगे। पूर्व में उप निबंधक कार्यालय से नकल प्राप्त करने के लिए ₹10 का स्टाम्प पेपर स्टाम्प विक्रेता से क्रय किया जाता था, किंतु नकल प्राप्त करने के लिए जब से ई स्टाम्प व्यवस्था आरम्भ की गई है तब से ई चालान द्वारा ही फीस दी जाती है, जिससे स्टाम्प विक्रेताओं को बहुत नुकसान हुआ है। इसी प्रकार वर्चुअल ऑब्लिक पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था में स्टाम्प शुल्क ई चालान के माध्यम से जमा होने लगेगा, जिससे स्टाम्प विक्रेताओं से कोई स्टाम्प नहीं खरीदेगा। तब स्टाम्प विक्रेताओं एवं उनके कार्यालय सहायक बेरोजगार हो जाएंगे तथा उनके परिवारों पर आर्थिक संकट आना निश्चित है। चौथा, वर्तमान व्यवस्था में उत्तराखंड की तहसीलों में हजारों अधिवक्ता दस्तावेज लेखक एवं राजनवीस अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं तथा बेहद कम पैसों में तथा गरीबों को तो मुफ्त में उच्च स्तरीय कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वर्चुअल ऑब्लिक पेपरलेस रजिस्ट्री से जहां एक और अधिवक्ताओं की आमदनी कम होगी, वहीं दूसरी ओर दस्तावेज लेखक एवं राजनवीस को बेरोजगार हो जाएंगे, इनके परिवारों की आजीविका का क्या होगा। पांचवा, जो आशंका है, जो डीड होती है टेक्निकल चीज़ और आदमी टाइप नहीं कर पाता। मुझे नहीं लगता सीएससी टाइप कर पाएगी, तो अभी भी आप ही करेंगे। नहीं ऐसा है। यही हमारी डिमांड है कि सीएससी सेंटर्स को राइट दिए गए। ऐसे पूछ रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ मान लीजिए उनका कोई रोल तो टाइप कर भी कहाँ पाएगा? नहीं कर तो मुझे लगता है आप ही सही करेंगे। ऐसा है नहीं, हम यही सुझाव दे रहे हैं। दस्तावेज लेखक राजनवीस नहीं रहेंगे तो पहाड़ के लोगों को कम पैसे में स्तरीय कानूनी सेवाएं कौन उपलब्ध कराएगा। छठा, वर्चुअल ऑब्लिक पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था में EI डीपफेक तकनीक से लोगों के फर्जी बैनामा होने की बहुत संभावना है। उत्तराखंड राज्य की वर्तमान IT व्यवस्था को देखते हुए वर्चुअल ऑब्लिक पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था